सूबेदार मेजर दीवान सिंह। सब बोलते थे यार ये दीवान सिंह तो इतना अनपढ़ है कि ये अगले रैंक के लिए इसकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसकी लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी के कारण वो ऊपर बढ़ता गया। 1986 हम ग्लेशियर में पहुंचते हैं। वो पलटन का सूबेदार मेजर एक हाईएस्ट रैंक होती है और वो बनता है तकरीबन 28 साल के बाद। तो पाकिस्तान ने बहुत फायर किया हमारे ऊपर, हमारे 3 जवानों की डेथ हो गई। तो जो हमारा हेड क्लर्क था वो मेरे पास आता है एक टेलीग्राम लेके, कहता साहब हमारे जो सूबेदार मेजर साहब हैं इनकी बेटी की डेथ हो गई है स्टोव फटने से। उसी दिन हमारे 3 जवान खत्म हुए हैं। तो मैंने कहा बुलाइए एसएम साहब को। तो मैंने बोला साहब ये बहुत दुखी समाचार है कि आपकी बेटी की स्टोव फटने से गाँव में डेथ हो गई है, आप जल्दी घर पहुंचिए। तो ये सुन के 30 सेकंड चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने सिर नीचे करके कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप जाने की तैयारी कीजिए। उन्होंने बोला साहब मैं घर पहुंचते पहुंचते आज चलूंगा तो भी मेरे को 15-20 दिन लग जाएंगे। मेरी बेटी की तो कार्यक्रिया हो चुकी है, उसका मुंह तो मैं वैसे भी नहीं देख सकता हूँ। आज पलटन के 3 जवानों की मृत्यु हुई है, मैं सूबेदार में जा रहा हूँ, मेरे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इनकी कार्यक्रिया ठीक से होनी चाहिए। उसने मना कर दिया, कहता नहीं साहब पहले मैं ये काम करूंगा उसके बाद जाऊंगा। तो फौज का एक दस्तूर होता है क्रिमेशन करने का, उस मुताबिक उनका क्रिमेशन किया और फिर मेरे पास आए, कहते साहब ये हो गया, अब मैं जाता हूँ, लेकिन पहले मैं इन 3 जवान हैं इनके घर जाऊंगा, इनके फैमिलीज को इनकी अर्थियां दूंगा, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा। दैट मैन डजंट नीड एजुकेशन, ही हैड कैरेक्टर, ही हैड सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर आप इस अनपढ़ आदमी की जो सेंस ऑफ ड्यूटी और कैरेक्टर थी, अगर आप उसका 10% भी करेंगे, सो यू विल टेक द इंडिया फॉरवर्ड एट ट्वाइस द स्पीड दैट इट इज मूविंग।